आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सांसद भिखारी नहीं स्वाभिमानी होते हैं, रमेश जिगजनगी। केंद्र से बाढ़ परिहार लाने में नाकाम हुए सांसदों पर पिछले दिनों बीजापुर के नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने खरी खोटी सुनाई थी। इसी का जवाब देते हुए बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए सांसद रमेश जिगजनगी ने कहा कि हम स्वाभिमानी हैं, भिखारी नहीं। हम बाढ़ परिहार के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब दिखाकर नहीं किया जा सकता। हम भी इंसान हैं, जनता ने मोदी सरकार की चाहत में वोट दिया है, थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। मैंने कल ही प्रहलाद जोशी और सांसद सदानंद गौड़ा से बात की है, परिहार ज़रूर मिलेगा, कहा रमेश जिगजनगी ने। इंसानियत होती तो मोदी कर्नाटक आते, सिद्धरामैया। कल बेंगलुरु में कांग्रेस की ओर से आयोजित सद्भावना यात्रा में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ लोग बाढ़ से तबाह होकर आंसुओं से हाथ धो रहे हैं और हमारे पीएम विदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक आने के लिए इनके पास समय नहीं है। बिहार में बाढ़ आने पर ट्वीट करके अफसोस जताते हैं। केंद्र सरकार जिंदा है या मर गई है पता नहीं चल रहा। मोदी जैसा इंसान हमारा पीएम है, यही हमारी बदकिस्मती है, कहा सिद्धरामैया ने। केंद्र सरकार और सांसदों पर उंगली उठाने वालों को सचिव सदानंद गौड़ा की फटकार। बाढ़ परिहार को लेकर बीजापुर विधायक बसनगौड़ा पाटिल और समाज चिंतक चक्रवर्ती सुलीबेले ने केंद्र सरकार सहित सांसदों पर आरोप लगाते हुए बयान दिया था। इसी का जवाब देते हुए केंद्र सचिव सदानंद गौड़ा ने कहा कि गांधी जी कहते हैं कि झूठा प्रचार करने वाले देशद्रोही हैं। चक्रवर्ती भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। ट्वीट और भाषण करके लोगों से तालियां बजवाकर नायक बनने वालों से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भाषण से देश का निर्माण नहीं हो सकता। भाषण और ट्वीट करके जनता को भड़काना ठीक नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, कहा सदानंद गौड़ा ने। मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा को कांग्रेस नायकों की फटकार। बाढ़ परिहार देने में नाकाम हुई केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर दिन ब दिन दबाव बढ़ता चला जा रहा है। कोई सांसद कहता है कि कब परिहार देना है हमें पता है, तो कोई कहता है कि आवाज उठाने वाले देशद्रोही हैं। क्या बीजेपी सांसदों के पास बाढ़ परिहार के लिए यही जवाब रह गए हैं? बाढ़ परिहार पर सवाल करने पर कल मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि परिहार मिले बिना कारण ही मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आसमान पर थूकने वालों को वापस थूक उनके मुंह पर ही गिरेगा। मोदी आकाश के समान हैं। इसी बयान को लेकर कांग्रेस नायक जी परमेश्वर ने प्रताप सिम्हा को से कहा कि मोदी आपके लिए भगवान हैं तो आप उनकी पूजा कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर कर्नाटक की जनता को इंसाफ दिलाने की बात कीजिए। दूसरी तरफ ईश्वर खंडरे ने कहा कि मोदी अमेरिका जाकर 10,000 करोड़ का खर्च करके आए हैं मगर गरीबों के परिहार देने के लिए रुपया नहीं है। एच.के. पाटिल ने कहा कि एक राजनेता को भगवान का दर्जा देना गलत है। क्या सवाल पूछने वालों को प्रताप सिम्हा धमका रहे हैं? सवाल किया पाटिल ने। क्या सांसदों के वाहन को संचार नियमों से छूट दी गई है? जनता का सवाल। मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े अच्छे बदलाव करके जुर्मानों की रकम में बढ़ोतरी करके जनता की सेहत का खास ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने जनता की लगाम पुलिस के हाथों में दे दी है। अब जनता की सेहत में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। खैर, अब सवाल यह है कि क्या सांसदों को इन संचारी नियमों से छूट दी गई है? सवाल उठा रही है जनता, क्योंकि सांसदों की सेहत का ख्याल क्या सरकार को नहीं है? कल गांधी जयंती के मौके पर सांसद रमेश जिगजनगी गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा को फूल माला अर्पण करने के बाद अभी 30 सेकंड बाकी थे। रेड सिग्नल जल रहा था कि बिना सिग्नल का सम्मान किए सिग्नल तोड़कर चले गए। वहां खड़ी पुलिस उन्हें देखते ही रह गई। क्या सांसद को इन नियमों की छूट प्राप्त है? सवाल उठा रही है जनता। अब जवाब कौन देगा, ये भी एक सवाल है।
युवक ने की युवती से बदतमीजी, युवती ने चकाया चप्पल का मजा। उडुपी मालपे कलमाड़ी के कुरगंजन देवस्थान के पास स्थित कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने पहुंचे युवक ने जब दुकान की युवती को गले लगाने की कोशिश की तो युवती ने वहीं रखे हुए नए चप्पल से युवक को पीटकर मजा चकाया। सारा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। फिर बागलकोट पहुंची जिला पंचायत सीईओ। पिछले दिनों डीसीएम गोविंद कारजोल के आदेश पर बागलकोट जिला पंचायत की सीईओ गंगूबाई मानकर को यहां से ट्रांसफर करके इनकी जगह इकराम मोहम्मद नामक अधिकारी को लाया गया था। इस ट्रांसफर के विरुद्ध सीईओ ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके बच्चों की शिक्षा में बाधा होने का कारण बताते हुए ट्रांसफर रद्द करने का निवेदन किया था, जिसके चलते कोर्ट ने इनकी बात को मानते हुए ट्रांसफर रद्द कर दिया। अब कल ही इन्होंने फिर से बागलकोट जिला पंचायत में सीईओ का चार्ज संभाल लिया। इसकी जानकारी दी खुद सीईओ गंगूबाई मानकर ने। एमपी को एमएलए का जवाब। बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने बाढ़ परिहार न देने पर केंद्र सरकार और सांसदों को आड़े हाथ लेते हुए जल्द से जल्द परिहार लाने का आग्रह किया था। इस पर सदानंद गौड़ा ने कल समाज चिंतक और लेखक सुलीबेले पर आक्रोश जताते हुए देशद्रोही कहा था। इसी बयान का जवाब देते हुए आज बीजापुर में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंत्री सदानंद गौड़ा को कहा कि ऐसे घटिया बयान देकर खुद के गौरव और पक्ष के गौरव को कम करना ठीक नहीं है। प्रहलाद जोशी और सदानंद गौड़ा को कहा कि एक हुबली में है तो दूसरा बेंगलुरु में बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं। इनको चाहिए कि दिल्ली जाकर वहां बैठकर अनुदान लाए। राज्य की जनता मुश्किल में है, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़कर आवाज उठाने वालों को देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। मुझे सब पता है, मैं भी 10 साल तक एमपी रह चुका हूं। चक्रवर्ती सुलीबेले का समर्थन करते हुए कहा कि इनको गाली देने से क्या होगा, क्या वो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं? आप नेता हैं, जनता की बदौलत एमपी बने हैं, अनुदान लाना आपका काम है, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। गांधी जयंती के दिन शराब बेचने वाला पुलिस की गिरफ्त में। गांधी जयंती के दिन शराब बेचना कानूनन अपराध है। हुबली में इसी दिन शराब ले जा रहे 59 साला दीपक पुकड़े को इंस्पेक्टर राजेंद्र मुराल के नेतृत्व की टीम ने रेड करके दबोच लिया। आरोपी से करीब 13 लीटर शराब और एक होंडा एक्टिव वाहन को जब्त किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। कार हादसा, 1 की मौत 4 घायल। नियंत्रण खोकर कार पेड़ से टकरा गई तो यह दर्दनाक हादसा गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के अतनूर मल्लाबाद ग्राम के पास पेश आया। कार में सवार चिंचोली निवासी 22 साला महंतैया मठपति की मौके पर ही मौत हो गई। 4 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कार चलाने के कारण यह हादसा हुआ। रेऊर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शराब के लिए रुपया न देने पर बेटे ने किया बाप का कत्ल। शराब पीने के लिए रुपया न देने पर दुनिया दिखाने वाले बाप को ही दुनिया से बेटे ने उठा दिया। ये घटना बीजापुर जिला चड़चान तालुका के महाराष्ट्र सरहद पर स्थित टाकली ग्राम में घटी है। 38 साला बेटा संजीव तोरवी ने बाप अन्नप्पा तोरवी को कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। कल सुबह बेटे ने बाप से 1000 रुपये लिए थे। शाम को फिर 500 रुपये मांगने पर जब बाप ने रुपया देने से इनकार किया तो बाप का काम तमाम कर दिया बेटे ने। चड़चान सीपीआई चिदम्बरम मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले चुके हैं। चड़चान पुलिस थाने में दर्ज हुआ है मामला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।